नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जब कभी भी बेसिक शिक्षा विभाग की बैठक होती है तो सबकी टकटकी लगी रहती है कि हो सकता है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संदर्भ में कुछ चीज़ें सामने आए। साथियों, आपको बताना चाहता हूं कि जैसा कि आपको ज्ञात भी होगा कि आज माध्यमिक शिक्षा विभाग और बेसिक शिक्षा विभाग की बैठक थी। साथियों, माननीय शिक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में लोगों को कुछ आशा था कि हो सकता है कि इसके संदर्भ में शिक्षक भर्ती के संदर्भ में कुछ चीज़ें आए, लेकिन साथियों शिक्षक भर्ती के संदर्भ में अभी तक कुछ चीज़ें सामने नहीं आई हैं। और वैसे भी आप लोगों को पता है कि पहले माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा जब वहाँ विधानसभा में आप लोगों ने देखा होगा कि जो पेश किया गया था डाटा, उसमें छात्र शिक्षक अनुपात को बराबर दिखाया गया था, उसमें शिक्षा मित्र और अन्वेषकों को सम्मिलित कर दिया गया था। लेकिन साथियों, आप लोगों ने देखा होगा कि बेसिक शिक्षा सचिव के द्वारा एक लेटर जारी हुआ था जिसमें प्रत्येक जिले से यह डाटा मांगा जा रहा है कि आपके ज़िले में कितने अध्यापकों के पद हैं, अनुमान्य पद कितने हैं और कितने कार्यरत हैं, अर्थात छात्र संख्या के आधार पे कितने शिक्षक होने चाहिए और कितने शिक्षक हैं। तो जिन जिन जिलों का डाटा जा रहा है, आप लोगों ने कई जिलों का सोशल मीडिया पे देखा भी होगा, तो प्रत्येक ज़िले में कुछ न कुछ संख्या आपको देखने को मिल रही है कि अध्यापकों की खाली। तो देखा जाए तो इससे शिक्षक भर्ती के लिए एक रास्ता खुलेगा, लेकिन चूंकि यह प्रक्रिया लेट होती चली जा रही है तो लोगों को थोड़ा वेट करने में परेशानी हो रही है, क्योंकि 3-4 साल का समय बीत चुका है और आशा पे आशा मिलती थी, लेकिन सकारात्मक कुछ चीज़ें आ नहीं पाई। लेकिन क्या किया जा सकता है, इंतज़ार के सिवा बेरोजगार प्रशिक्षु जो लोग डीएलएड बीएड किए हैं उनके सामने इंतज़ार के सिवा कोई और रास्ता नहीं है। तो जब सभी ज़िले से डाटा पहुंचेगा तो यहाँ से पूरा क्लियर बेसिक शिक्षा विभाग के पास एक डाटा होगा कि कितने अध्यापकों की कमी है। फिर यह डाटा जब माननीय शिक्षा मंत्री के पास पहुंचेगा तब नई शिक्षक भर्ती के संदर्भ में कुछ चीज़ें सामने आएंगी। वैसे भी आरटीआई के तहत बहुत से लोग प्रत्येक ज़िले से डाटा मांग रहे हैं, ऐसा सोशल मीडिया पे आप लोगों ने देखा होगा। तो ये सब चीज़ें जब सामने आएंगी तो निश्चित तौर पे एक शिक्षक भर्ती के संदर्भ में रास्ता खुलेगा, लेकिन चूंकि अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो इसलिए थोड़ा एक ऐसा वातावरण बना हुआ है कि आगे क्या होगा। लेकिन जो लोग कोर्स किए हुए हैं, यूपी टेट सीटेट पास किए हुए हैं, उन लोगों के लिए यही है कि तैयारी करिए। इंतज़ार बहुत लंबा हो रहा है, लेकिन एक दिन ऐसा समय अवश्य आएगा कि यह इंतज़ार की घड़ियां समाप्त हो जाएंगी और आप लोगों को शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी। भगवान करे कि इसी वर्ष शिक्षक भर्ती के संदर्भ में कुछ ऐसा हो, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ज़िले के अंदर स्थानांतरण भी होगा, ज़िले के बाहर भी स्थानांतरण होगा। ऐसा स्थानांतरण 2022 पे कैबिनेट की मुहर लगी है, तो इसमें भी छात्र शिक्षक अनुपात कुछ न कुछ डिसबैलेंस हो सकता है, क्योंकि अगर अध्यापक एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में जाएंगे, एक जिले से दूसरे ब्लॉक में जाएंगे, दूसरे ज़िले में जाएंगे, तो ज़रूर कहीं कहीं कुछ उथल पुथल के कारण ऐसी स्थिति आएगी कि शिक्षकों की आवश्यकता होगी। तो इन सबको देखते हुए अगर एक शिक्षक भर्ती आने वाले समय में आ जाए तो बहुत लंबे समय से जो इंतज़ार डीएलएड और बीएड के प्रशिक्षु कर रहे हैं उनके लिए बहुत शुभ संकेत होगा और वह अपना सपना साकार कर पाएंगे। धन्यवाद।